अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं कि पूरी फैमिली जो है वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगी और पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा बिल्कुल भी। इतने मज़ेदार ये बनते हैं। आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो आप हर वीक पे यही बनाया करेंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं। इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालूंगी जो कि आलू बैंगन को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। चलिए बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। 4 अदद टमाटर, उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 5-6 हरी मिर्ची, उसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज, उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 5 से 6 अदद गोला मिर्ची। गोला मिर्ची जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, अगर आप खाते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। वीडियो को जो है आप फुल एंड तक वॉच करिएगा, मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा प्याला ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी बारीक बारीक। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हमने कलर देना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, साथ ही हम गोला मिर्च डाल देंगे। गोला मिर्च को और जीरे को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू हमने यहाँ पे आधा किलो लिए थे। आलूओं को आप इस तरीके से 4 पीसीस में काट लें। आलूओं को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। बैगन को आप हमेशा लास्ट में ही कटिंग करा करें क्योंकि बैगन जो है बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं और ये काले पड़ जाते हैं। और हमेशा जो है बैगन काटते हुए पानी के अंदर डिप करते जाएँ ताकि बैगन जो है इससे काले भी नहीं होते हैं और कड़वे भी नहीं होते हैं। अगर आप काफ़ी देर पहले इसे कटिंग करके रख देंगे तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो देखिए बैगन को हमने इस तरीके से काट लिया है 4 पीसीस में। अब बैगन का हमने सारा पानी निकाल लिया है और इस तरीके से बैगन हमने काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी देखिए हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक है यहाँ पे मेरे पास और 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ½ टीस्पून हल्दी है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह नहीं डालेंगे और इसे ऐसे ही कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और जितनी लो फ्लेम होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे ये बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा ये अच्छे गलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे खोल के देखा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने हरी मिर्ची कट करके रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब बारी आती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया को भून लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसको कूट लिया था। इसे अभी मिक्स नहीं करेंगे हम। अब जो है हम इसे कवर करके 5 मिनट का दम दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे जो है इतना अच्छा टेस्ट आता है कि ऐसा लगता है कि हम कढ़ाई खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको खोल के देखा है, देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। बहुत ही, आप यकीन करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। बहुत ही मज़ेदार से बैगन बन के तैयार हैं ये। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छी लगने वाली है ये। जहां आप 1 रोटी खाते हैं, इस आलू बैंगन के साथ आप 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो देखिए यहाँ कितने जल्दी से आलू बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं और इतने मज़ेदार लगते हैं, इतने मज़ेदार लगते हैं कि आपकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएगी। बच्चे बड़े सब बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। और अगर आप इसे घी की रोटी के साथ खाएंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।